समागम में आप जी को बताया था कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82-82 में, मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, और भी बहुत स्थानों पर वेद हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वो परमात्मा जो एक शिशु रूप धारण करता है, एक लीला करने के लिए मनुष्य के बच्चे का रूप धारण करता है, बालक का, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करता है, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है। लेकिन वो होता है परमात्मा सत्य पुरुष, अमर पुरुष, ऊपर तीसरे धाम में रहता है, तीसरे लोक में। प्रथम लोक है ये काल का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम, दूसरा लोक है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड, और तीसरा लोक है सत्यलोक, जो जिसमें सत्य पुरुष, अमर पुरुष रहता है। और सतलोक से ऊपर भी 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अर्थात अकहलोक। तो वहाँ परमात्मा सतलोक में और अलखलोक और अगमलोक, अनामी लोक में सब जगह साकार रूप में है। एक ही परमात्मा अन्य रूप बनाकर रहता है, और वो परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होता है और एक युग में एक जीवन, एक जन साधारण की तरह रहता है। उस आए हुए, प्रकट हुए उस जीवन में उनकी लीलाएं जो होती हैं वो वेदों से मेल खाती हैं। तो परमात्मा हमें आकर के ज्ञान देते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर नहीं लगता डार। परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, जो विशेष श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनको आकर मिलते हैं, उनको अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं, वो संत आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा वर्णन करते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें ये जग चुगता ढेल रे। सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी, यहाँ की लोकल भाषा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य अस्त होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय में एक सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक जलाशय है बनारस में, काशी शहर में, उसके अंदर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा विराजमान हुए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे, जुलाहा दंपति थे। उनके कोई संतान नहीं थी, उम्र 60, 62, 65 साल की हो गई थी।
नीरू और नीमा उसी जन्म में पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, पति पत्नी थे। लेकिन मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती अपना जल पिलाकर उनके घरों में जल छिड़ककर मुसलमान बना दिया, क्योंकि जो गौरी शंकर था वो भगवान शिव का दृढ़ पुजारी था, निस्वार्थ प्रचार किया करता था और काशी के लोग उनका बहुत सत्कार करते थे। वो पूजा का जो पैसा आता था, जो भी कोई भेंट पूजा आती थी, गौरी शंकर अपने रोजगार जैसा के लिए रख लेता था, शेष के भंडारे कर देता था, धर्म में लगाता रहता था। इस प्रकार से उसकी लोग बहुत आदर करते थे और जगह जगह उनकी कथाएं, वो शिव पुराण की कथा किया करता था, जगह जगह वो शिव भगवान की महिमा सुनाया करता था। कहने का भाव है कि हिंदू धर्म का वो काफी प्रचारक था और जिस कारण से दूसरे स्वार्थी ब्राह्मण उस गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग उनकी महिमा गाते थे, उन्हीं के पास जाते थे, उन्हीं को दक्षिणा देते थे। और जिन ब्राह्मणों का विशेष होल्ड था हिंदू समाज पर, वो उनसे ईर्ष्या करते थे। लेकिन जनता के सामने उनकी बात सिरे नहीं लग रही थी। तो मुसलमानों को इस बात का पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहा है और अन्य जो मुख्य ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या करते हैं। इसका लाभ उठा लिया और उनको जबरदस्ती गौरी शंकर और सरस्वती को बाई फोर्स मुसलमान बना दिया। और दूसरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने सब जगह ये डंडोरा पिटवा दिया, मुनादी करवा दी, शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, इसका भाईचारा बंद, इससे कोई हिंदू बात नहीं करेगा ब्राह्मण, और गंगा में स्नान करना बंद। मुसलमान को गंगा में स्नान करने नहीं देते थे। उनका नाम रख दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लग गए, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। संतान कोई नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा भी अभी तक गुजारा जो चल रहा था, हमारा रोजगार जो चल रहा था पूजा से चलता था, पूजा आनी बंद होगी। तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। इसमें ना ज़्यादा कोई खर्चा था व्यवस्था करने में, एक खड्डी खोद के और 2 लक्कड़ गाड़ने होते हैं। तो उन्होंने वो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया और जिस कारण से वो जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हुए। जब उनका नाम बिल्कुल पक चुका था और वो मुसलमान कहलाते थे, नीरू और नीमा नाम से प्रसिद्ध थे, मुसलमान और जुलाहा बने भी उन्हें 30 वर्ष हो गए थे। तो उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और वो कितनी अच्छी आत्मा थी। नीरू और नीमा जो कपड़ा बुनते थे उससे भी कोई पैसा बच जाता था, उसको भी धर्म में लगाया करते थे। तो एक दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए संवत 1455 सन 1398 में, प्रतिदिन वो क्या करते थे, गंगा में स्नान नहीं करने देते थे हिंदू लोग, लेकिन वो एक तालाब था, लहर तारा तालाब, उनके स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर, 3-4 किलोमीटर दूरी पर उनकी कुटिया से। और लहर तारा तालाब के अंदर जो जल होता था वो गंगा का ही होता था। गंगा के वहाँ ऐसा घाट बना हुआ था जहाँ पशु पानी पिया करते थे, और वर्षा के दिनों में जब वो बहुत
तेज उमड़ कर चलती थी, तो कुछ पानी लहरों के द्वारा उसमें से उछलकर ऊपर के पटरी से उछलकर और वो एक बहुत बड़े जलाशय को भर देता था। उसको लहर तारा तालाब जलाशय कहा करते थे, जोड़ कहा करते। तो उस दिन भी वो उस प्रतिदिन तो वहाँ स्नान करने जाने लग गए वो शुद्ध जल में। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा का उनसे मिलन हुआ, वो सुबह सुबह दोनों पति पत्नी स्नान के लिए वहाँ से चल पड़े अपने घर से। उनको आने में लगभग 1 घंटा लगता था, घंटा 1.5 घंटा लग जाता था एक सफर में। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके, और उस समय महर्षि रामानंद नाम के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ऋषि, वो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उसने काशी के अंदर जो अन्य पूजाएं थी, जो पाखंडी लोग ब्राह्मण गुमराह किए हुए थे, उनकी सब की दुकानें बंद करवा दी, और स्वयं वहाँ उसने लगभग 1400 ब्राह्मण ऋषि बना दिए अपने चेले। और वो ब्राह्मण ऋषि जो है उसके शिष्य जगह जगह प्रचार किया करते थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद नाम के एक महर्षि, एक उनके शिष्य, वो भी लहर तारा तालाब पर स्नान करने के लिए गए हुए थे, और वहाँ प्रतिदिन वो भी जाते रहते थे और वहाँ बैठकर कुछ देर तक परमात्मा की भक्ति करते थे शांत स्थान पर। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ यानी लगभग जून का महीना था, और सोमवार का दिन। तो अष्टानंद ऋषि स्नान करके अपनी साधना जो उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी, उसका अभ्यास करने की चेष्टा कर रहा था, अभ्यास करने के लिए बैठा था। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश पुंज आया। प्रकाश का पुंज यानी समूह, गोला, और वो बहुत निकट, जब आसमान से बहुत निकट आ गया तो देखा अष्टानंद ने, उसकी आंखें चुंधियागी, वो उसको सहन नहीं कर सका उसके तेज को। जो ही आंखें बंद की तो उसके अंदर से एक छोटा